हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी एपिसोड 13 का प्रोमो। अब वो मामला शुरू हो चुका है जिसका हमें बड़ी शिद्दत से इंतजार था कि एक्शन कब शुरू होगा इस खानदान का। अभी तक सिर्फ बातें चल रही थी, पुरानी कहानियां चल रही थी। अब अगली एपिसोड में वो जो बंदी ने अपने आप को कई सालों से घर कमरे में बंद किया हुआ है, वो कमरे के दरवाजे से बाहर आ जाएंगी, क्योंकि उनको पता चल गया है कि उसके भाई ने जबरदस्ती उसकी तलाक करवाई थी और उसकी कोई ही एक बेटी भी है। अब वो अपनी बेटी की तलाश में उस कमरे से, जिसमें उसने अपने आप को खुद कैद किया हुआ था खुर्शीद बेगम ने, वो उस कमरे से बाहर निकल आई है और उसने मदद मांग ली है अपने भतीजे से, बादशाह से, कि मेरी बेटी और मेरी फैमिली से मुझे मिलवाओ। और बादशाह इज टोटली विलिंग कि वो अपनी फुप्पो के लिए स्टैंड लेगा और अपने जो भी उसकी कज़न है और उसका जो रिश्तेदार है उसको ढूंढेगा। तो बादशाह ने तो ये अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया अपने बाप के सामने भी और अपनी माँ के सामने भी। अब जहांदाद को पता चला है कि उसकी बीवी के मुंह से ये बात निकली है कि जो कि फुप्पो के उसकी बहन के कानों में पड़ी है कि उसकी कोई बेटी भी जिंदा, उसने आया है फुल फोर्स में हमला करने की कोशिश की अपनी बीवी पे, साहबजान पे, और बेटे ने एकदम अपने बाप को रोक दिया कि ये जो तुमने अपने ट्रेडिशंस के नाम पे, अपने रवायात के नाम पे, अपनी अना के नाम पे, अपनी इज्जत के नाम पे इस घर की औरतों को सप्रेस करके रखा हुआ है। इतनी सारी औरतें पेन में, तकलीफ में मुब्तला है। एक तरफ लज्जो है, एक तरफ साहबजान की जिंदगी खतरे, जान पे बनी हुई है, दूसरी तरफ खुर्शीद ने अपने आप को कमरे में बंद किया। सारी औरतें तकलीफ में हैं, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी झूठी इज्जत और अना को बचाने के लिए हैं। अब वो बादशाह ने अब स्टैंड लिया इन सब औरतों के लिए, और उसके बाद वो अब निकलेगा, चाहे उसका बाप कितना ही मुखालफत करे, वो जाएगा ढूंढने के लिए आशिक अली को और उसकी बेटी को, क्योंकि उसकी जो फुप्पो है उसने रिक्वेस्ट की और वो कमरे से बाहर आ गई टू फाइट फॉर हर ओन राइट्स एंड फैमिली। तो ये अगली एपिसोड बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है कि फुप्पो ने कमरे से निकल के क्या जलील करना है ना पूरे खानदान को, और बादशाह ने उनका कितना साथ देना है। बादशाह करेक्टर जो है मुझे पिछली 2 एपिसोड से बहुत पसंद आया है। बहुत डायनामिक सा, बहुत अच्छा सा, बहुत फॉरवर्ड सा करेक्टर दिखाया है। ऑफ कोर्स उसके फ्लॉज हैं, फ्लॉ तो होते हैं, क्योंकि वो एक लैंडलॉर्ड का बेटा है, एक पावरफुल फैमिली का बेटा है। और जब बात आएगी सुंदरी की तो ही विल डेफिनेटली डू सम वेरी रेकलेस स्टफ, तो वो तो हो गई। लेकिन फॉर नाउ ऑन ही स्टैंडिंग फॉर हिज फुप्पो एंड फॉर हिज मदर। और ये बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियोस होगा कि जहांदाद और बादशाह का क्या टाकरा होना है। पहले तो वो अपने बाप से टकराएगा, गुलाम की बारी तो बाद में आएगी। अब जहांदाद को पता चल गया है कि उसका जो अकलौता बेटा है वो उसके अगेंस्ट खड़ा हो गया, तो उसको ये पता है कि जो सुंदरी है, जो बेटी है खुर्शीद की, वो है गुलाम के साथ। वो करेगा गुलाम को कॉल और गुलाम से कहेगा कि इस लड़की को फड़का दो, जहां भी तुम्हारे साथ ये लड़की मौजूद है इसको कहीं भी छुपाने की, बचाने की, कोई कुछ करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। जहां भी है इसको गोली मारो और उसको गाड़ दो, मैं ये तुम्हें हुक्म दे रहा हूं। अब ये पहला हुक्म होगा जो ये मानेगा नहीं जहांदाद का। ये पहली बगावत होगी जो गुलाम करेगा अगेंस्ट जहांदाद एंड फैमिली। तो अभी सुंदरी वाला तो काम आया ही नहीं है, अभी वो सिनेरियो तो शुरू नहीं हुआ, इश्क माशके वाला मामला शुरू नहीं हुआ। वो एक डॉक्टर है, ऊपर से वो उस लड़की को थोड़ा थोड़ा पसंद भी करने लग गया है। तो ये जब उसको किलिंग का ऑर्डर आएगा जहांदाद से, वो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब मसला ये है कि जब गुलाम जो है वो इस लड़की को प्रोटेक्ट करने का, लाजमी सी बात है, कत्ल नहीं करेगा तो प्रोटेक्ट ही कर रहा है ना, प्रोटेक्ट करने के लिए कहाँ रखेगा। वो पहुंचा है उसको लेके उसके फादर की जॉब साइट पे, जहाँ पे उसका बाप नौकरी करता था, वहां पे छोड़ना इसको क्या अकलमंदी होगी? नहीं, वहां पे छोड़ना, क्योंकि वो ट्रेस करके पहुंच जाएगा जहांदाद, तो ये उसको कहीं हाइड करने की कोशिश करेगा। अब मसला ये है कि दूसरी तरफ बादशाह के रिसोर्सेज गुलाम के रिसोर्सेज से बहुत ज्यादा है, तो वो पता लगाने की कोशिश करेगा कि आशिक अली कहाँ पे एक नौकरी कर रहा है, कहाँ था, कहाँ नहीं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, ये वो करते करते। अब देखना ये है कि जहांदाद पहले सुंदरी तक पहुंचता है या कि बादशाह सुंदरी तक पहले पहुंचता है, कौन पहले पहुंचेगा और जिंदगी कितनी खतरे में है सुंदरी की, ये तो आपको बताने की मुझे जरूरत नहीं है। एवरीबडी इज बिहाइंड। उसकी सिर्फ इस वक्त प्रोटेक्शन जो है वो गुलाम है, और बाकी जो दोनों हैं, बादशाह और शाह जहांदाद, वो उसके इन सम वे दुश्मन है। सो लेट्स सी कि क्या होता है, फुप्पो क्या रोल प्ले करती हैं, बादशाह कितना जल्दी सुंदरी तक पहुंचता है, या जहांदाद का हुक्म गुलाम मानता है या नहीं मानता। मुझे तो नहीं लगता कि वो मानेगा, और उसके कहने पे
اس کو قتل کر دے گا. یہ تو ناممکنات میں سے بات ہے. سو بہت اچھا انٹرسٹنگ قسم کے ایپیسوڈز ہونے والی ہیں ایپیسوڈ 13 اینڈ 14 نیکسٹ ویک آف غلام بادشاہ سندری. لیٹ می نو what do you think about this drama and my predictions and review, and subscribe my channel.